Dear students, today we are going to take up second chapter of history, that is nationalism in India. Let us revise the term nationalism. Nationalism means feeling of oneness, and it developed in Europe with the rise of nation states. And in nation states there was share of belongingness, यानी जो जितने भी नेशन स्टेट्स जैसे फ्रेंच है, फ्रेंच पीपल हैं, या इटली है, वर्शिया है, रशिया है, ब्रिटेन है, इन सब में स्टेट जो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो पीपल थे, उनमें शेयर ऑफ बिलोंगिंगनेस थी. न्यू सिम्बल्स उनकी बिलोंगिंगनेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे. सॉन्ग्स वर देयर, मेनी हाइम्स वर रिटन. लेकिन इंडिया में नेशनलिज्म की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है. इंडिया में नेशनलिज्म का ग्रोथ जो है वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से कनेक्टेड है. और इस चैप्टर में we will pick up the growth of nationalism in India from 1920s to 1932. And in this we will take up many movements, many issues also. But first issue today we will take up the First World War and its impact on India. और कैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंडिया को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया कि उन इंडियंस में जो उनमें बर्डन था, जो आपस में वो शेयर कर रहे थे, वो शेयरिंग जो उनमें बॉन्ड था, उसने ही इंडियंस को यूनाइट कर दिया. सो लेट्स सी दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, the time period of the First World War is 1914 to 1918. During this period, India suffered a lot. War created new economic situation in India, that is huge expenditure on डिफेंस के ऊपर, रक्षा के ऊपर. भारत का जो कि ब्रिटिश शासन के अधीन था, भारत का बहुत सारा राजस्व सिर्फ डिफेंस पर खर्चा किया गया, सुरक्षा पे खर्चा किया. एंड ड्यू टू द एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस देयर वाज एन इंक्रीज इन कस्टम ड्यूटीज and as well as increase in taxes. That is why the Indians were feeling hopeless. उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. एंड जो डिफेंस में सिपाही नहीं मिल रहे थे ब्रिटेन से, तो वो सोल्जर्स जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यानी ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट, वो ब्रिटेन से सोल्जर्स नहीं ले रही थी. या इंडियन जो थे, जो गांव में रहते थे, उनको ज़बरदस्ती उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो डिफेंस में एनरोल हो जाए. सो देयर वाज अ फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियंस एज सोल्जर्स, एज वेल एज देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ फूड. जितने भी ग्रेन्स थे हमारे इंडिया में, वो सब एक्सपोर्ट होके यूरोप जा रहा था, स्पेशली ब्रिटेन जा रहा था. और इंडिया में शॉर्टेज ऑफ फूड था. बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो इंडियंस यूनाइटेड. क्रॉप्स फेल्योर इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट का जो ध्यान था, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी बच्चों, उनका सारा ध्यान जो था डिफेंस पर था, वॉर के ऊपर था. वो जो एंटी पार्टीज़ थी, जो एंटी उनकी कंट्रीज़ थी, जैसे जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, इटली हो गया, इसके ऊपर उनका ध्यान था. इंडियंस कितना सफ़र कर रहे हैं, इस तरफ उनको ज़रा भी ध्यान नहीं था. उनको मीन्स कॉलोनियल गवर्नमेंट को, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो इंडिया में रूल कर रहे थे. सो देयर वाज अ फेल्योर of crop in many parts and no improvement measures have been taken. And because of this also influenza epidemic इंडिया में फैल गया, जिसकी वजह से क्रॉप फेल्योर की वजह से, इन्फ्लुएंजा की वजह से एंड फेमाइन की वजह से ड्यूरिंग 1913 to 1918 12 to 13 million people perished
पेरिश्ड मीन्स उनकी डेथ हो गई, वो उनकी मृत्यु हो गई। और इंडियंस ये होप कर रहे थे कि उनकी जो हार्डशिप्स हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो समाप्त हो जाएगी, बट द पीपल होप्ड दैट द हार्डशिप वुड कम टू एन एंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बट इट वॉज नॉट सो, और ये नहीं हुआ। इसी हार्डशिप्स की वजह से इंडियंस यूनाइट हो, और इसी समय इंडिया के पॉलिटिकल सिनारियो में गांधी जी का पदार्पण हुआ या वो आए। तो नेक्स्ट हम लोग अपनी क्लास में हाउ गांधी टुक nationalism to the new next stage that we will take up. Your job is first to read first page and the second page of nationalism. Okay बच्चों, bye bye.